ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट वाला कौन कौन सा है? सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस। अगला है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। जो काम, भूतकाल मतलब जो काम हो गया है, बीत चुका है। भूतकाल है जो बीत चुका है। ठीक है, तो इस टेंस के सेंटेंस के अंत में क्या आता है? था, थी, थे, है ना, थी, है ना, वो ऐसे करती थी, है ना, मतलब पहले हो गया, अभी नहीं, जो हो गया बीत चुका। थे, यानी यह कार्य समाप्त तो हो गया है ना, बीत चुका। ये पढ़ा, जैसे कि पढ़ा था पहले, खेला था पहले, गया वो तो वैसे। ठीक है, ये हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब को भी ये तो कुछ नहीं लगती। सिंपल पास्ट में बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस रहते हैं। इसमें अफर्मेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ सब्जेक्ट यानी विषय प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट और ऑथर वर्ड हो तो। ठीक है, ये होता है। फिर इसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकार वाक्य ऊपर बनाना है। तो नकार में क्या होता है? नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगेगा। इसमें क्या लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें वर्ब फर्स्ट ऐसा टेंस है जिसमें इस वाक्य में अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और इसमें फर्स्ट हो जाती है। और इसमें भी यही होगा। इसमें सबसे पहले इसमें इंटरोगेटिव में सबसे पहले डिड लग जाएगा, प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें नॉट हटता है हमेशा। नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाते हैं तो नॉट हट जाता है और हेल्पिंग वर्ब डिड जो होती है वो पहले लग जाती है ना। तो मतलब मैं यही बोल रहा था कि अफर्मेटिव बनाना अगर सीख गए एक बार हम, तो उसके बाद में हमें नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव अगर बना ले तो इंटरोगेटिव बनाने में कोई भी फर्क बहुत जल्दी मतलब बना सकते हैं हम, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला अपना अफर्मेटिव है ना। तो तीनों वाक्य एक साथ चलाएंगे अपन। फर्स्ट वाला है अफर्मेटिव, ठीक है, ध्यान रखना अफर्मेटिव पहला। ठीक है, दूसरा नेगेटिव बनाएंगे और तीसरा इंटरोगेटिव। तो पहले इधर हिंदी में लिख देते हैं अपन और फिर इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं, फिर इधर इंग्लिश में। तो पहला अपन अगर बनाएं तो ये देखते हैं कि पाठ शुरू हुआ था। यहाँ बनाएंगे पाठ शुरू हुआ था। देखो इसमें हुआ था, कब हुआ था? पहले हुआ था, हो चुका हुआ था, वापस से होगा। ठीक है, तो ये कौन सा अफर्मेटिव लिखा? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? पाठ को बोलते हैं अपन लेसन। सब्जेक्ट के बाद क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट के बाद आता है अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है शुरू होना। बिगन होता है फर्स्ट और बिगन होता है सेकेंड। तो बिगन हुआ था, बिगन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेसन बिगन। ठीक है, द लेसन इज बिगन, पाठ शुरू हुआ। फिर सेकंड एक और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे उसने पेन दिया था। उसने यानी ही गेव पेन। ठीक है, अगला अगर हम बनाएं कि वह घर गया, यह बना सकते हैं अपन कि वह
ठीक है। अब इसका हम ये भी बना सकते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो द लेसन सब्जेक्ट डिड नॉट बिगन, बिगिन। फिर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो he did not give pen। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट अगले वाले तीनों वाक्य हम यहाँ पे बनाएंगे, नेगेटिव, इंटरगेटिव और क्या बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे, इंटरगेटिव बनाएंगे और अफर्मेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं अफर्मेटिव। कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जैसे कि पहला बनाएंगे हम, वह घर गया। क्या बनाएंगे, वह घर गया। फिर आएगा वह घर नहीं गया। फिर आएगा क्या, वह घर गया। ये तीनों सेंटेंस हो गए। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया इंटरगेटिव। तो अफर्मेटिव वह घर गया, तो वह सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब कौन सी इसमें, गया, जाने को तो गो, और सेकंड फॉर्म होती गो की वैन। और ऑब्जेक्ट है होम। वह घर नहीं गया, तो सब्जेक्ट में डिड नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट एक बार, ही डिड नॉट वेंट होम। अब इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड, ही, नॉट हटेगा, वेंट होम। इसी तरह एक लेटेस्ट अगर हम एक और बना लेते हैं, है ना, लड़के मैच जीत गए, गए मतलब जीत गए। और इसमें आएगा लड़के मैच नहीं जीते। चलो पूरा ही लिख देते हैं इसमें, लड़के मैच नहीं जीते। और क्या लड़के मैच जीत गए। ये अपने बन गए तीनों सेंटेंस हिंदी में। अब इसको बनाएंगे अपन इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में बनाएंगे अपन को, लड़के मैच जीत गए, तो यहाँ आ जाए लड़के, तो लड़के को बोलते हैं अपन द बॉयज। ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब जीतने को बोलते हैं वॉन, विन फर्स्ट और वॉन सेकंड, वॉन। द बॉय वॉन द मैच, MATCH। अब लड़के मैच नहीं जीते, तो बॉयज डिड नॉट win the match। और इसका आएगा क्या, लड़के मैच जीत गए, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले, डिड बॉयज win the match। ऐसे दोस्तों और बहुत सारे वर्ड सीखना, अपने को बहुत सारे कॉन्टिनेंट सीखना है जिसमें इसके अंदर करना है। तो ऐसे बहुत सारे और भी अपन, ठीक है। तो अगला देखेंगे अपन, जैसे कि मैंने आम खाया, है ना, तो मैंने तो आई, ठीक है, सॉरी आई हो गया,
फिर खाने को बोलते हैं एट, सेकेंड वर्ब फॉर्म खाया था तो इट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया तो सब्जेक्ट आई डिड नॉट ईट मैंगो, इसमें आ जाएगा डिड ईट मैंगो। ठीक है, फिर मोहन ने सवाल, मोहन ने सवाल सीख लिया। ठीक है, ओके, इसको अब बाद में देखेंगे अपन। कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंप्लीट। ठीक है, ओके।